तो एनडीआरएफ का जो कंट्रोल रूम है, जो हेडक्वार्टर है, वहां इस साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वॉर रूम यहां बाकायदा बनाए गए हैं और अब आपको एक मैप के जरिए हम समझाते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ ने इस तूफान से निपटने की क्या तैयारी की है, कितनी कहां टीमें लगातार तैनात होंगी। ये जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो एनडीआरएफ की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं इस तूफान से निपटने के लिए, किस तरीके से वॉर जोन बनाए गए हैं, कैसे निगरानी रखी जा रही है, एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं। साइक्लोन बिपरजॉय की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। एनडीआरएफ समेत अलग अलग गुजरात की जो खुद की रेस्क्यू रिलीफ टीम है वो भी तैनात की गई है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार साइक्लोन के मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। इस वक्त हम एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर में हैं। ये ऑपरेशनल रूम है जहां से एनडीआरएफ मॉनिटर कर रही है पूरे जो साइक्लोन है, जो स्थिति इस वक्त साइक्लोन की है और जो लैंडफॉल होगा उसके बाद क्या स्थिति होगी, यहाँ से नज़र रखी जा रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो इस कंट्रोल रूम में एक मैप के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं, ख़ास तौर पर गुजरात के कोस्टल एरियाज़ की, अगर आप देखें तो इस वक्त गुजरात और दीव में 19 एनडीआरएफ की टीमें हैं, जिसमें 70 डिप्लॉय की गई हैं और एक को रिजर्व रखा गया है। इसके साथ अगर आप गुजरात के डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो कुछ में जो कच्छ का एरिया है वहाँ एनडीआरएफ की 4 टीमें हैं, राजकोट में 3 एनडीआरएफ की टीमें हैं, द्वारका में 3 है, पोरबंदर में 1 है, जामनगर में 2 है, जूनागढ़ में 1 है और गिर सोमनाथ में 1 एनडीआरएफ की टीम वहाँ तैनात है। इसका असर जो है मुंबई पर भी हो सकता है, इसलिए मुंबई में अगर आप देखें तो 5 एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। दीव में 1 एनडीआरएफ की टीम है और वलसाड़ में भी 1 एनडीआरएफ टीम है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अगर आप पूरे महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में इस वक्त 14 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं इस पूरे कोस्टल एरिया में, जिसमें से 6 डिप्लॉयड हैं और 8 को रिजर्व रखा गया है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि जहां ज़्यादा टीम की जरूरत पड़ेगी उसके लिए यहाँ तैनाती पहले से है। कर्नाटका को देखें तो कर्नाटका में भी 4 एनडीआरएफ ने अपनी टीमें यहाँ लगाई हुई हैं, 2 को डिप्लॉय किया गया है और 1 को अगर देखें तो कोडागारू एरिया में रखा गया। हालांकि कर्नाटका में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है, लेकिन जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिस तरीके से लगातार अगर आप देखें तो लैंडफॉल होगा, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना है। कई एरियाज़ हैं जहां कुछ गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। बताया जा रहा है करीब 800 ऐसे गाँव हैं जो गुजरात के कोस्टल एरिया में इस वक्त हैं, जहाँ पर एनडीआरएफ अपनी तैयारियों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। यहाँ से लगातार पूरी स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है और जैसे जैसे जो साइक्लोन, अगर आप देखें दूसरा मैप देखें तो यहाँ पर भारत का जिस तरीके से मैप है उस साइक्लोन की ये जो मौसम विभाग से सैटेलाइट के ज़रिए जो यहाँ इमेजेस मिल रही है उसके रूट्स को देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जो रूट है उस रूट पर आगे ये जो साइक्लोन है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसका असर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके के जो कंट्रोल रूम है इस यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं और कल ही कहा जा रहा है कि कल शाम को जब ये साइक्लोन जो बिपरजॉय है ये हिट करेगा तो उसके बाद जो कैसे आगे का पूरा ऑपरेशन चलाना है उसकी भी पहले से तैयारी की गई है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, इस साइक्लोन से निपटने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में रेलवे ने भी पूरी तैयारी की। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। रेल मंत्रालय के डायरेक्टर से इन्होंने बातचीत की है। हमारे साथ रेल मंत्रालय के डीआईपी हैं शिवाजी सुतार जी। सुतार साहब, क्या क्या इंतजाम किए हैं रेलवे ने अपनी तरफ से इन राज्यों में? देखिए, इसमें जो अफेक्टेड एरिया है सौराष्ट्र और कच्छ, इसको आइडेंटिफाई किया है और अगर आप यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे तो ये साइक्लोन जो है इस क्षेत्र की तरफ मूव हो रहा है। तो इस क्षेत्र में जो है इससे संबंधित जितनी सारी काम है रेलवे संबंधित जितनी सारी हमारी एजेंसीज़ है उनको एक्टिवेट कर दिया है। इसमें जोनल स्तर पर हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट रूम रहता है, उसे एक्टिवेट कर दिया है। जो क्षेत्र अफेक्टेड है उसमें भावनगर है, राजकोट है, अहमदाबाद, इस क्षेत्र में हमने इमरजेंसी कंट्रोल रूम जो है स्थापित किए हैं और इसकी सबकी निगरानी जो है या इसकी मॉनिटरिंग जो है रेलवे बोर्ड स्तर पर, रेल मंत्रालय स्तर पर हमने यहाँ वॉर रूम भी स्थापित किया है। तो यहाँ से रेलवे बोर्ड के अधिकारी कर रहे हैं। सुतार जी, एक सवाल और कि इन राज्यों में कितने रेलवे स्टेशन आपके प्रभावित हुए हैं, कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, ट्रेन यातायात पर कितना असर पड़ा है? देखिए, अभी तक जो है 70 से अधिक जो है यात्री ट्रेन हमने कैंसिल की है। लगभग 35 जो है शॉर्ट टर्मिनेट की है अलग अलग जगहों पर और
27 जो है शॉर्ट ओरिजिनेट की है। साथ ही साथ इस क्षेत्र से जो मालगाड़ियों का आवागमन होता है उसको हमने जगह जगह पर रेगुलेट या फिर कैंसिल कर दिया है, ताकि साइक्लोन के चलते जो है मालगाड़ियाँ और ट्रेनें दोनों प्रभावित नहीं हो। और इसकी जानकारी पूरी की पूरी जो है हमने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए लोगों तक हमने पहुंचाई है। शिवाजी जी, कौन कौन सी ट्रेनें, किस रूट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, जो ज़्यादातर ट्रेनें रद्द हैं और किस तारीख तक रद्द हैं? देखिए, ये हमने कुछ ट्रेनें 10-11 तारीख से हमने 15 तारीख तक कैंसिल की है, और इसमें सौराष्ट्र और कच्छ बाउंड जो ट्रेन है, जिसमें राजकोट, भावनगर या अहमदाबाद क्षेत्र से संबंधित जो ट्रेन है उनको हमने कैंसिल किया। और इसकी पूरी जानकारी हमने प्रेस रिलीज के थ्रू भी और अब हमारे जितनी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसके थ्रू भी पब्लिक तक हमने पहुंचाई है। जी न्यूज़।